हमारा मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है 8 फरवरी को। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहमी की यकीन दहानी करा दी। इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज बोले इंतखाबात पर किसी को शुबात नहीं होने चाहिए। बदअमनी के वाक़यात डराने के लिए थे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले किसी को छींक भी आ जाए तो कहा जाता है इलेक्शन नहीं होंगे। सिक्योरिटी मसाइल पहले भी रहे लेकिन इलेक्शन हुए। इलेक्शन में एक हफ्ते से कम वक्त रह गया। मुल्क भर में इंतखाबी बुखार चढ़ गया। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। शहर शहर जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स। मुस्लिम लीग नून ने स्वात में बड़ा जलसा किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। पीपल्स पार्टी का खुर्जदार में पावर शो। बिलावल भुट्टो का खिताब। आसिफा भुट्टो की सांगड़ में रैली। सरबराह IPP जहांगीर तरीन की लोधरा में कॉर्नर मीटिंग। गली मोहल्लों में उम्मीदवारों की मुहिम तेज। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? पहले आपको चक्कर दिया गया, आज मुझे चक्कर ना देना। KP की आवाम पर तरस आता है कि किस शख्स के झांसे में आ गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मैंगोरा में जलसे से खिताब। बोले कि वो शख्स कहता था तब्दीली लाएगा, अब किधर है तब्दीली। लोग उसके जाल में फंस गए और मुल्क का ये हाल हो गया। उसको पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? लोग नून लीग को मौका दें, KP की तकदीर बदल देंगे। नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलोचिस्तान का हुकूमत बनाए। दो कुव्वतें नहीं चाहती पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाए। वो जानते हैं हम बलोचों को उनका हक दिला सकते हैं। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या PTI का साथ नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो ने बता दिया। बोले जियाले नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। मुखालिफ जानते हैं पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। लापता अफराद के मसले का हल भी निकालेगी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते मरीजों की तकालीफ बढ़ा दी। वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 46 दवाओं की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुसाबकती कमीशन और चीन के इदारे में MOU की भी मंजूरी दी गई। दोनों मुल्कों में मालूमात के तबादले और तकनीकी इस्तेदाद में इजाफा होगा। जाती हुकूमत का अवाम पर पेट्रोल बम से भी हमला। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे महंगा। कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर का इजाफा। 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 2 रुपये 3 पैसे बढ़ गई। मिट्टी का तेल 24 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई। गरीब आवाम जो है वो पिस गई है। बिल्कुल प्राइसेस बढ़ाई है ना, ये फिल वापस ली जाए। कराची में 300 साल पुराना दरख्त किसने काटा? मुअम्मा हल न हुआ। महकमा सकाफत KMC और पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ हो गया। किसी को इल्म तक न हुआ। दरख्त कटवाने वाला ठेकेदार फरार। मुकदमा भी दर्ज न हो सका। सूबाई वजीर सकाफत जुनेद शाह ने मलबा DG पार्क पर डाल दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए खुद दरख्त काटा। FIR के लिए दरख्वास्त मौसूल। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस फ्लैट्स की तामीर के लिए बरगद की दरख्त काटने पर मेयर कराची का नोटिस। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। एक न्यूज से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब बोले इत्तला मिलते ही KMC अमले ने जाकर दरख्तों की कटाई रुकवा दी। तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे। क्लिफ्टन में शाहराह ईरान पर लगे बरगद के दरख्त प्रोटेक्टेड हेरिटेज में शामिल हैं। तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। चोरी करने वाले को जेल में क्यों नहीं रखा? मरियम नवाज की बुशरा बीबी को बनीगाला में रखने पर तनकीद। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा कि PTI के दौर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल से रेस्ट हाउस मुंतकली की पेशकश ठुकरा दी। दूसरों को चोर कहने वाला आज सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले आज उन्हें सुरखरू देख रहे हैं। KP के नौजवानों, आपको लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम?
बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने अहद तोड़ा और झूठ बोला, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर वज़ारत ख़ारिजा को वापस नहीं भेजा। ख़ुसूसी अदालत का साइफर केस का 77 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी। बानी पीटीआई और शाह महमूद ने अहद तोड़ा और झूठ बोला, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर वज़ारत ख़ारिजा को वापस नहीं भेजा। ख़ुसूसी अदालत का साइफर केस का 77 सफ़हात का तफसीली फैसला। साइफर के मामले से दीगर मुल्कों से ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ। ट्रायल के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा थे। मुल्ज़िमान ने हमदर्दी लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। चौदह बरस या 24 साल कैद की मुद्दत पर सवाल। बानी पीटीआई की सजाओं पर कानूनी माहिरीन की आरा। कई माहिरीन ने कहा कि मुख्तलिफ केसेस में सजाएं एक साथ चलेंगी। साइफर केस में 10 साल और तोशाखाना केस की 14 साल की सजा एक साथ शुरू होगी। मुस्तफ़ा रमदे और हाफिज एहसान की एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि मुजरिम को 2 मुख्तलिफ केसेस की सजाएं जब्जा करने के लिए हाई कोर्ट से दरख्वास्त देना पड़ती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत मुबैना निकाह केस की समाअत। वकलाए सफाई फिर गैर हाजिर थे। अदालत का इजहार बरहमी। जज कुदरतुल्लाह की अदालत में मुल्जिमों की पेशी। मुद्दई खावर मानिका, निकाह खां मुफ्ती सईद और अहम गवाह ओन चौधरी भी हाजिर हुए। डियाला जेल में एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड नैब केस की भी समाअत हुई। नून लीग ने अपने हर दौर में अक़लियतों का ख्याल रखा। अक़लियती बरादरियों को दरपेश मसाइल हल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही बरादरी की तकरीब से खिताब। बोले कि अक़लियती बरादरियों को पाकिस्तान में तमाम मराद हासिल हैं। अक़लियती बरादरियों को अमन व सकून से रहने का हक हासिल है। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। आम इंतखाबात में भी मसीही बरादरी का अहम किरदार होगा। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि बच्चों का किताबों से रिश्ता जोड़ने के लिए माँ बाप का किरदार अहम है। यूरोप में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई मगर उन्होंने किताब नहीं छोड़ी। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग ने एक्सपो सेंटर लाहौर में बुक फेयर का इफ्तिताह किया। इंतखाबात में टर्न आउट में इजाफे के लिए बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। वोटर्स बासानी और आज़ादाना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंध में 3 से 5 फरवरी तक बैंक बंद रखने का ऐलान। 6 और 7 फरवरी को बैंक ओपन होंगे। 8 फरवरी को छुट्टी के बाद 9 फरवरी को बैंक दोबारा खुलेंगे। अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का ख्वाहां। महकमे खारजा के तर्जुमान की पीटीआई रैली पर हमले की मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि दीगर जमातों पर भी हमले हुए। इलेक्शन कमीशन का अमला भी हमलों की जद में रहा। पाकिस्तान को बिला खौफ अपना लीडर मुंतखब करने का हक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का ख्वाहां। महकमा खारिजा के तर्जुमान की पीटीआई रैली पर हमले की मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि दीगर जमातों पर भी हमले हुए। इलेक्शन कमीशन का अमला भी हमलों की जद में रहा। नए साल की पहली बर्फबारी। मरी में सयाहों को दुश्वारी। गुज़श्ता रात के सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। इंतजामिया की तरफ से सयाहों का मरी में दाखिला आर्जी तौर पर रोका गया। पाक फौज की मदद से सड़कों से बर्फ हटाई गई। रास्ते क्लियर करने के बाद सयाहों को दोबारा मरी में दाखिले की इजाजत दे दी गई। मौसम के रंग, बारिश की जल तरंग। कहीं बादल बरसे और कहीं आलाबारी हुई। लाहौर में रात गए बादलों ने खूब रंग जमाया। कुदरती मनाजिर निखर गए। गुजरात, सियालकोट, कसूर और दीगर इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद आलाबारी हुई। हर चीज सफेदी में छुप गई। बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। कई इलाके अंधेरे में डूब गए।
पंजाब में निमोनिया ने पंजे गाड़ लिए, केसेस में मुसलसल इजाफा, एक दिन में मजीद 285 मरीज सामने आ गए, तादाद 12,460 तक पहुंच गई। लाहौर में मजीद 140 बच्चे निमोनिया से मुतासर, मजमूई तादाद 2800 से बढ़ गई। 24 घंटे में निमोनिया से 9 बच्चे जाँ बहक, मजमूई तादाद 291 हो गई। वैक्सीन की कमी का मसला हल न हो सका।